सहने काबा के करीब नस्ब है, जिसको मकाम इब्राहिम कहा जाता है। आपको मैं बताऊं, यही हजरत इब्राहिम और इस्माइल हैं कि एक पत्थर पर खड़े होकर काबा की तामीर कर रहे हैं। अगर ऊंचाई की जरूरत होती है तो रब की कुदरत से वो पत्थर इतना बुलंद होता है कि आप ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, और जब पस्ती की जरूरत होती है, जब नीचे की जरूरत होती है, तो रब की कुदरत से वो पत्थर नीचे की तरफ होता है, आप नीचे की तरफ आ जाया करते हैं। एक वक्त के बाद जब इब्राहिम और इस्माइल ने मिलकर जब खाने काबा की चुनाई कर दिया और काबा को बनाकर मुकम्मल कर दिया, और रब की बारगाह में ये इल्तिजा किया कि ऐ रब्बे काबा, तूने काबा बनाने का हुक्म दिया था, इब्राहिम और इस्माइल ने मिलकर तेरी काबा की चुनाई कर दी है, तेरे काबा की तामीर कर दी है। ऐ रब्बे काबा, तेरे घर को तेरे बंदे ने बना दिया है। तो आवाज आई कि ऐ इब्राहिम, आज तूने काबा बनाया है, आज मांग जो मांगेगा तुझे तेरा रब काबा की तामीर के बदले अता कर देगा। ऐ लोगों आओ देखो, मैं बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने मैदान करबला के तपते हुए सेहरा में इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कटने से, शहीद होने से कैसे बचा लिया। तो सुने, हज़रत इब्राहिम बयां फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे तामीर काबा के बदले में आवाज दिया, क्या इब्राहिम जो मांगोगे आज तेरा रब तुझे अता कर देगा। तारीख बताती है, मुर्रिखीन ने कलमबंद किया है कि हज़रत इब्राहिम है एक पत्थर पर खड़े हो जाते हैं और आप दुआ फरमाने लगते हैं, क्या रब्बे काबा, अगर तू तामीरे काबा के बदले मुझे कुछ अता करना चाहता है तो इब्राहिम की ये दुआ है, क्या रब्बे काबा, तू अपने महबूब जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जो खातमुन नबिय्यीन बनकर आएंगे, जो हम नबियों के सरदार बनकर आएंगे, जो पूरी उम्मत के सरदार बनकर आएंगे, जिसके खातिर जिसकी इब्तिदा में 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया और रसूल हाजिर होंगे। ऐ रब्बे कायनात, तू उस खातमुन नबिय्यीन को मेरी नस्ल पाक से पैदा फरमा। तारीख बताती है कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम के नस्ल पाक से हम सब के आका जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया, और हजरत इब्राहिम की पहली दुआ को रब ने कबूल फरमा लिया। हजरत इब्राहिम ने दूसरी दुआ फरमाई थी, क्या रब्बे काबा, अगर तू मुझे तामीरे काबा के बदले में, काबा की बुनाई के बदले में कुछ अता करना चाहता है तो इब्राहिम और इस्माइल की ये दुआ है कि रब्बे काबा, क़यामत तक के लिए इमामत की बका मेरी नस्ल से जारी फरमा। ऐ लोगों, इब्राहिम की यही दुआ रब्बे काबा मुकम्मल करने वाला अल्लाह ताला ने इब्राहिम की ये भी दुआ सुन ली, और अल्लाह ताला ने इब्राहिम की ये भी दुआ को कबूल फरमा लिया, और दश्त जबल करबला में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कटने से बचा लिया, ताकि क़यामत तक के लिए सादात की नस्लें आपसे जारी हों, और क़यामत तक के लिए इमामत की बका हज़रत इब्राहिम और इस्माइल की नस्ल से जारी रहे। हम सब के आका जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा के नस्ल से बाकी रहे। यही वजह है कि करबला में इमाम ज़ैनुल आबिदीन कटने से बच गए, और इमामत की बका सुबह क़यामत तक के लिए इन्हीं की नस्ल से जारी हो सारी रहे। ऐ लोगों, लेकिन आप कहेंगे कि आखिर हज़रत इमाम अली असगर क्यों शहीद कर दिए गए, तो आपको मैं बताऊं, उस वक्त जरूरत थी कि तारीख़ करबला को हर चार जानिब से मुकम्मल किया जाए, इसलिए कि उस वक्त जरूरत थी कि इस वक्त जरूरत थी कि इस्लाम की क्यारियों में जहां जवान का खून नजर आए, हज़रत कासिम का खून मिले, हज़रत अली अकबर के जवानी का खून मिले, और मोहम्मद के बचपन का खून मिले, और 63 साल हज़रत इमाम अली मकाम का खून मिल जाए। वहीं पर हज़रत अली असगर चाहते थे कि 1-6 माह के मिसले मासूम अली असगर के खून को भी डाल दिया जाए, ताकि तारीख़ करबला हर चार जानिब से मुरत्तब हो जाए, और दुनिया को पता चल जाए कि जवा तो जवा है, सईफ तो सईफ है। आले पैगंबर के घराने का अली असगर ने भी अपने हल्क खून को डालकर इस्लाम की इस कदर आपाशी कर दी है कि अब क़यामत तक के
लिए इस्लाम को कोई नहीं मिटा सकता है, इस्लाम की शमा को कोई नहीं बुझा सकता है। तब शायर कहता है इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में है खुरावा चार यार। और मैं आपको बताऊं और कई एक बातें थी जो आपके सामने बयां करना चाहता था, लेकिन माइक इतना ज्यादा खराब है, यकीन माने आप कि दो लफ्ज बोलना भी इस माइक पर बहुत गिरा गुजर रहा है। और इसकी आवाज अल्लाह जाने कैसे आप ऑपरेटर आपने रखा है, बड़ी मुश्किल है अजीमुल्लाह भाई। मेरी बात थी हम गांव के थे, अभी आने वाला खतीब इस माइक से कैसे सामना करेगा ये तो रबी जान सकता है। आप यकीन माने आप अपने गांव के अगर उस सिरहाने पर चले जाएं दक्षिण तरफ तो शायद आपको आवाज ना मिले, अगर आप उत्तर तरफ ईदगाह के जरा सा भी आगे जाएंगे तो शायद आपको आवाज ना मिले। बहुत अजब कंडीशन है आपके इस माइक की, इस पे बिल्कुल बोलना अपने आप से एक अलग जिहाद करना है। बस जाते जाते एक जुमला और सुन लें कि वो वक्त भी आया जब यजीदी बदबख्तों ने इमाम अली मकाम को शहीद कर दिया। तो शहीद करने के बाद तारीख बताती है अभी आफताब गुरूब नहीं हुआ था, अभी सूरज छुपा नहीं था, ढला, अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ था कि पश्चिम की तरफ से एक सुर्खी फूटती है, देखते देखते पूरा आसमान सुर्ख हो जाया करता है। आज नमाज़े मगरिब सूरज ढलने के बाद जब हम देखते हैं तो पश्चिम की तरफ सुर्खी बाकी रहती है, और उलमा बयां फरमाते हैं जब तक वो सुर्खी बाकी रहे आप मगरिब की नमाज पढ़ सकते हैं। मैं आपको बताऊं तारीख बताती है ये सुर्खी वाक़या करबला होने से पहले इस तरह से नहीं थी, बल्कि सूरज डूबता था तो सुर्खी बाकी नहीं रहती थी। ये आज भी वही निशानी है कि 10वीं मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी की शाम होने से पहले जब पश्चिम से सुर्खी निकली थी तो पूरा आसमान सुर्ख हो गया था। उसी सुर्खी की बका है कि आज भी मगरिब की नमाज सूरज डूबने के बाद वो सुर्खी आग भी आसमान के उफक पर बाकी रहा, बाकी नजर आती है। आए लोगों तारीख बताती है अगर आसमान से कोई अगर चंदो परिंद बिल्कुल चुनना भूल चुके थे, यही नहीं बल्कि अगर जमीन से कोई कंकर और पत्थर उठाता था तो ताजा खून मिलता था, अगर दरख्त से कोई पत्ता टूट जाता था तो खून के कतरात उससे पानी के बजाय खून के कतरात निकलते थे। यही नहीं बल्कि हजरत इब्ने अब्दुल्ला बयां फरमाते हैं कि उस वक्त मैं मदीना मुकर्रमा में हाजिर था, मैंने ख्वाब देखा। हजरत अब्बास बयां फरमाते हैं, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बयां फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा में मैं था और दोपहर से दिन ढला था, मेरी नींद लग गई, मेरी आंख लग गई, मुझे नींद आ गई। हमने ख्वाब में हम सब के आका जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखा। मेरे आका मेरे ख्वाब में आए, मैंने देखा कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिसमें पाक पर गर्दो गुबार लगे हुए हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बहुत मुस्महिल हैं, आप बहुत ज्यादा फिक्रमंद हैं, और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथ में शीशी का एक प्याला है, एक शीशा है, आपके हाथ में एक शीशी है और जिसमें खून भरा हुआ है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बयां करते हैं कि मैंने कहा या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी वाबी या रसूल अल्लाह, मेरे वालिदैन आपके कदमों पर कुर्बान हो जाए। या रसूल अल्लाह आप बताएं कि इस तरह मुज़महिल क्यों हैं आप, और आपके चेहरे पाक पर गर्दो गुबार क्यों हैं, और या रसूल अल्लाह आपके हाथ में शीशी क्या है और इसमें खून कैसा है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से बयां फरमाया, क्या है मेरे सहाबी, क्या तुझे नहीं पता है कि मैं करबला से आ रहा हूं। आज इन यजीदी बदबख्तों ने मेरे लाल को दश्तो जबले करबला में शहीद कर दिया है। मैं हुसैन की मक्तलगाह से आ रहा हूं, और ये जो तुम शीशी देख रहे हो इसमें जो खून है इसमें हुसैन का खून है, और हुसैन के औलादों का खून है, हुसैन के जानिसारों का खून है, जो मैं दश्तो जबले करबला में सुबह से लेकर अब तक इसमें भरता चला रहा हूं। आए लोगों, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बहुत रंज पहुंचा। यही नहीं कि जब इन यजीदी बदबख्तों ने सबको शहीद कर दिया तो ख़ीमे पाक में आग लगा दिया, बीमार ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डाल दी, यहाँ तक कि उमर बिन सअद 10 मुहर्रम की शाम में वहीं पर रात में रुक जाया करता है, और खुली बिन यजीद शिमरजी जोशन को इमाम आली मकाम और दीगर शोहदा की सरों को दे देता है, और देकर कहता है तुम लोग
कूफा चले जाओ और इब्ने ज़ियाद को इन सरों को तोहफतन पेश कर देना। तारीख बताती है जब 11 मुहर्रम की सुबह हुई तो अमर बिन साद ने तमाम अपने मक़तूलीन की लाशों को इकट्ठा किया और सबको दफनाया, लेकिन आले पैगंबर की लाशों को वैसे ही घोड़ों के टापों से रौंद कर छोड़ दिया और हवा उस पर गर्द उड़ा रही थी, हवा उस पर गर्दों को बिखेर रही थी। यहाँ तक कि 11 मुहर्रम को जब ये लोग चले गए तो बगल में गाजिरिया एक गांव था, उस गांव के कुछ लोग आते हैं और इन शोहदाए इस्लाम की लाशों को उठाकर एक साथ इकट्ठा करते हैं और फिर करबला के तपते हुए सेहरा में कब्र बनाकर इनकी लाशों को वहीं पर दफन कर देते हैं। ऐ लोगों, ये लोग जब इमाम आली मकाम की सरों को लेकर चलते हैं तो लेकर चलने के बाद तमाम लोग ऐलान करते हैं, पहले ये खबर पहुंच चुकी थी, तमाम लुटा हुआ काफिला जब कूफा पहुंचा तो अमर यही इब्ने ज़ियाद है, कूफा में बिल्कुल नाच और गानों का अजब समा बर्पा कर दिया था। लोग जरा अलग अपने अंदाज में लोग जश्न मना रहे थे, कोई ढोल और ताशे बजा रहा था, लोग शराब पीकर मस्त थे और अलग अंदाज में जश्न मना रहे थे। तारीख यहाँ तक बताती है कि इब्ने ज़ियाद है जब उस तक इमाम पाक का सर पहुंचा तो इस बदबख्त ने इमाम आली मकाम के सरे पाक के साथ बेहुरमती की। इंशाअल्लाह ताला मेरे बाद जो खतीब होगा वो आपको तफसीलन माबादे करबला आपके सामने बयां करेगा, वक्त नहीं है वरना मजीद बातें आपके सामने बयां करता। अलगर्ज इतना आप समझें कि इन यजीदी बदबख्तों ने बहुत बुरे तरीके से इन लोगों के साथ बदसलूकियां की थी, यहाँ तक कि 3 दिन या कमोबेश और अय्याम गुजारने के बाद एक सहाबी रसूल के साथ जिसे नुअमान बिन बशीर का नाम दिया जाता है, इस लुटे हुए काफिले को मदीनतुल मुनव्वरा भेजा जाता है। ऐ लोगों, कैसा वक्त रहा होगा कि जब ये लुटा हुआ काफिला अपने पूरे घर को, कुंबे कबीले को लुटा कर करबला से नाना जान की तुरबते पाक पर पहुंचा होगा। यकीन माने प्यारे, मैंने तारीख में पढ़ी है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सब्र का इतना बड़ा, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इतने बड़े सब्र करने वाले थे कि तारीख बताती है, पूरी करबला की तारीख का मुताला कर लें, तारीख बताती है कि सुबह से लेकर शाम तक इमाम आली मकाम के तमाम घर वालों को, मुहिब्बीनों को और खुद इमाम पाक को शहीद कर दिया गया, लेकिन इन करबला वालों ने कभी आहो पुकार करके चीख के नहीं रोया था क्या है मेरे रब ये क्या समा है, बल्कि तारीख बताती है आप सब्र और तहम्मुल की कदर पाकर बने रहे कि आपके आंसू से आंसू तो निकली है, लेकिन तारीख बताती है आपने कभी रोया नहीं है, बल्कि सब्र के पैकर बनकर आप साबित कदम रहे करबला में। ऐ लोगों, आंखों से आंसू निकलना और है और गिरिया सारी करके रोना और है। तारीख बताती है कि इमाम पाक का लाल इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला में बिल्कुल आहो बुका कर नहीं रो रहे थे, बल्कि सब्र और इस्तक़लाल के पैकर बने हुए थे आप। लेकिन यही लुटा हुआ काफिला जब नाना जान के शहर में पहुंचा, ऐ लोगों, आज भी अगर दुनिया का कोई उशाक अपने घर बार को छोड़कर मदीना पहुंचता है तो उसकी ये कैफियत होती है, इस वजह से रो देता है कि या रसूल अल्लाह जब से पहुंचा, जब से दुनिया में आया, आज तक मैं आपका कलमा पढ़ता रहा, लेकिन आपके शहर को, आपकी तुरबत को, आपके गली कूचों को, या रसूल अल्लाह मदीना की आबो हवा को ना देखा ना महसूस किया, या रसूल अल्लाह आ जाने का मौका मिला है तो मोहब्बत में वो उसके दिल में मोहब्बत अंगड़ाइयां लेती है और वो तड़प कर रोने लगता है कि या रसूल अल्लाह आज तक मैं पैदा होने के बाद आज तक मैं आपसे जुदा रहा और आपका कलमा पढ़ता रहा। ऐ लोगों, वो क्या वक्त रहा होगा कि जब एक निवासे रसूल सब कुछ कुर्बान कर कर करबला से मदीना लौटे होंगे और दिल की ये कैफियत रही होगी क्या है नाना जान, जब मैं गया था तो सबके साथ गया था और अब जब वापस आया हूँ तो कोई नहीं है, अगर है तो इस्लाम के मुकद्दस शहजादियां हैं या ज़ैनुल आबिदीन की जात है। तारीख बताती है कि आपका काफिला पहुंचने से पहले पूरे मदीना में ये शोर बर्पा हो गया था कि हसीनाने करबला की आमद हो रही है, बूढ़े बच्चे मर्द और औरत हर कोई मदीना से निकलकर इन काफिले को देखना चाहते थे और मिलना चाहते थे, लेकिन तारीख बताती है इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा रास्तों को खाली कर दिया जाए, बगैर किसी से मिले हुए और बगैर किसी से सलाम, बगैर किसी से कलाम किए हुए
ये लुटा हुआ काफिला डायरेक्ट मदीनतुर रसूल आता है और रोज़े रसूल के करीब आता है। आपका करीब आना था, तुरबते पैगंबर पर नजर पड़नी थी। तारीख बताती है हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के सब्र की लड़ियां टूट गईं और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक भरी और चीख बुलंद कर आप अपने नाना जान के तुरबते पाक के करीब ज़ारो के तार रोने लगते हैं और करबला की आंखों देखी हाल इमाम आली मकाम अपने नाना जान के तुरबते पाक पर खड़े होकर बयां करने लगते हैं। ऐ लोगों, एक अजब कैफियत और समा तारी हो जाती है। अल गर्ज, ये लुटा हुआ काफिला मदीनतुर रसूल आया और इधर यजीद बदबख्तों ने यजीदी बदबख्तों ने जुल्म सितम की इंतहा की, जुल्म सितम को और बढ़ा दिया। फिर एक वक्त आया कि यजीदियों ने मिलकर यजीद के हुक्म से मदीना पाक की बेहुरमती किया, मक्कतुल मुकर्रमा की बेहुरमती किया। इंशाअल्लाह भी आप सुनेंगे। अल गर्ज इतना आप समझें कि तारीख बताती है जब तक इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदा रहे कभी आपने अपने सर को आसमान की तरफ नहीं उठाया और कभी पूरी जिंदगी ने आपके होठों पर कभी मुस्कुराहट नहीं आई। ऐ लोगों, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जात है कि जिन्होंने इस तरह से सब्र और इस्तिक़लाल से सब यज़ीदियों का सामना किया और सब कुछ लुटा कर आपने इस्लाम को बचा लिया, कुरान को बचा लिया। आज हम तक और इस्लाम तक, हम तक और आप तक जो इस्लाम पहुंचा है ये बड़ी मशक्कतें और बड़ी कोशिशों के बाद पहुंचा है, बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं इसकी बका के लिए, तब आज हम तक और आप तक इस्लाम पहुंचा है। हम और आप मुसलमान कहे जाते हैं। आने वाले मुकर्रिर की आमद हो चुकी है। अल्लाह ताला हमारे इन जुमलों को कबूल फरमाए और हम सबको मुहब्बे अहले बैत में अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।